ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा, ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाहों की धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। दो सुपर पावर ईरान के आगे ढेर। ईरानी मिसाइलों ने रचा इतिहास। ईरान के आगे अमेरिका और इजराइल ने डाले हथियार। ईरान की जीत दुनिया में जश्न, गोदी मीडिया के पेट में दर्द क्यों? इतिहास याद रखेगा ईरान, तुमने दो सुपर पावर देश के सामने सरेंडर नहीं किया। हारना जीतना अलग बात है। ईरान ने ट्रंप को घुटनों पर लाया। नेतन्याहू ने भी सरेंडर कर दिया। ईरान इजराइल में जंग बंद। इजराइल ने कर दिया सरेंडर। हेलो दोस्तों, आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करें और खबर शुरू करने से पहले द क्लिक तक को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अली खामेनेई में फौजी ड्रेस में फोटोशूट नहीं करवाया, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, सरेंडर नहीं किया। अमेरिका और इजराइल अपने आप में पावरफुल देश माने जाने वाले ईरान के सामने झुके और वही लेखक अशोक कुमार ने कहा कि ईरान ने सबसे बड़ा काम यह किया कि इजराइल के सबसे सुरक्षित देश होने का भ्रम तोड़ दिया। इसका असर दीर्घकालिक होगा। अमेरिका और इजराइल की दादागिरी को ठिकाने लगा दिया। अमेरिका की शक्ति और इजराइल की आयरन डोम की भी हवा निकाल दी है। दुनिया भर में थू थू हो रही है। अमेरिका और इजराइल के नागरिक भी नाराज हैं। दमदार सफलता प्राप्त की है ईरान ने, कोई शक नहीं है। और वही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने फेसबुक पेज पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि ईरान के नेता अली खामेनेई में फौजी ड्रेस में फोटोशूट नहीं करवाया, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, सरेंडर नहीं किया। ईरान भारत का पुराना मित्र है। ईरानियों को गर्व होता होगा कि उनके पास एक ऐसा सुप्रीम लीडर है जिसका नाम अली खामेनेई है, जिसने ना तो सरेंडर किया, ना ही सीज फायर पर हस्ताक्षर किए। और वही आईपी सिंह सपा नेता ने कहा कि अली खामेनेई की रणनीति के आगे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका को वैश्विक मंच पर जिल्लत और बदनामी का सामना करना पड़ा। पहली बार किसी देश ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान और इजराइल आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इन 10 दिनों में ईरानियों के दिए महत्वपूर्ण बयान। इजराइल हमारी लीग में ही नहीं है, सच निकला। इस लड़ाई में आखिरी वार हमारा होगा। वही हुआ चाहे सामने कोई भी हो। ईरान झुकेगा नहीं, नहीं झुका। ट्रंप और नेतन्याहू बस ईरान को कमजोर समझकर लफ्फाजी करते रहे। अमेरिका और इजराइल ना तो ईरान से सरेंडर करवा सके, ना रेजीम चेंज कर सके और ना ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक पाएंगे। उन्होंने इस युद्ध से सिवाय बेइज्जती के क्या हासिल किया है? और वही अब फिलिस्तीन आजाद कराएगा ईरान। लाखों सेटलर्स छोड़ेंगे गाजा। इजरायली बंधकों के परिवारों ने सरकार से मांग की है कि ईरान के साथ हो रहे युद्ध विराम समझौते में गजा को भी शामिल किया जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार ईरान के साथ सीज फायर कर सकती है तो गजा की जंग भी खत्म की जा सकती है। परिवारों का यह भी कहना है कि गजा में फंसे सभी अगवा किए गए सैनिकों की वापसी के लिए बातचीत जरूरी है। अगर सरकार इस मौके का फायदा उठाए बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई रोक देती है तो यह एक भारी चूक मानी जाएगी। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन आवाय के प्रवक्ता बहरूज कमालवंदी ने कहा, हमारी परमाणु जड़ें बहुत ही गहरी हैं और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम इसे और भी ताकतवर बनाएंगे। ईरान न डरेगा, न पीछे हटेगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता। सत्ता परिवर्तन बहुत अराजकता लेकर आता है। ईरान के पास बहुत तेल है, वो बहुत बेहतर कर सकता है। और वही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमले के अपने मकसद में नाकाम रहा। ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करेगा जब तक इजराइल खुद ऐसा नहीं करता। दरअसल हार्वर्ड की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इजराइल ने गाजा में करीब 4 लाख फिलिस्तीनियों को गायब कर दिया है, जिनमें से आधे बच्चे हैं। और वही पत्रकार प्रोफेसर इलाहाबादी ने कहा, अमेरिका को पता है इजराइल ईरान से जीत नहीं पाएगा और ईरान रुकेगा नहीं तो बाप बेटे को ही अब डांटेगा, क्योंकि अमेरिका को भी ईरान ने मजा चखा ही दिया। और वही राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। इजराइल ने संघर्ष विराम के बावजूद कार्रवाई की। मैंने इजराइल से साफ कहा था कि बम मत गिराओ, अपने पायलटों को वापस बुलाओ, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमला किया।
आपको बता दें कि दशकों से जो भ्रम बनाया गया था कि इजराइल अजेय है, उस पर हमला नहीं होगा, वो भ्रम टूट गया। आयरन डोम आयरन मोम साबित हुआ। अमेरिका से गुहार लगानी पड़ी, शांति की पहल करना पड़ा। चौधरी अमेरिका को भी उसके एयरबेस कतर, इराक, सीरिया पर ईरान द्वारा सीमित हमलों ने यह भी बताया कि अब चौधरी की चौधराहट नहीं चलेगी। दरअसल खबर है कि सीज फायर की डेडलाइन के आखिरी मिनट तक ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी रही। खैर, हवा जब तक बना रहे तभी तक ठीक है, हवा निकल जाने के बाद वजन नहीं रह जाता। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष में अमेरिका ने भी एंट्री ले ली थी। अमेरिका ने ईरान के 3 फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। दरअसल सोमवार को ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर स्थित अल उदेद एयरबेस को निशाना बनाया। यह हमला ईरान की सेना ने ऑपरेशन बशारत फतह के तहत किया। बताया जाता है कि ईरान के इस हमले में कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कतर के प्रधानमंत्री ने इस हमले को लेकर कहा कि वो तेहरान के खिलाफ राजनयिक और कानूनी कदम उठाएंगे। और वही अबरार की मां ने ANI से कहा, मैंने ईरान का नमक खाया है। इजराइल जंग में फंसे भोपाल के 2 छात्रों ने भारत लौटने से किया इनकार। दरअसल ईरान इजराइल के संघर्ष के बीच कई भारतीय नागरिक इस दौरान ईरान में फंसे हैं। इनमें भारत के छात्र, मजदूर और तीर्थयात्री भी शामिल हैं। दोनों देशों के संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 2 छात्रों ने ईरान से लौटने से इनकार कर दिया और अभी भी ईरान में ही रुके हैं। दोनों छात्रों की घर वापसी से इनकार के बाद उनके परिवार काफी चिंतित हैं। अबरार की मां ने ANI से कहा कि अबरार ने कहा है कि मैंने ईरान का नमक खाया है, मैं ऐसे में नहीं जाऊंगा। आगे कहा कि ईरान के प्रति वफादारी रखता हूं, फिलहाल मैं वापस नहीं आना चाहता हूं। दरअसल रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ईरान ने अमेरिका के हमला का जवाब दिया और युद्ध विराम हो गया। ईरान के हमले को लेकर आशंका थी कि अमेरिका पलटकर और हमला कर सकता है, मगर ट्रंप ने साफ कर दिया कि वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। उल्टे उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी, मगर घोषणा को ठीक से 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि उसके उल्लंघन की खबरें आने लगीं। शांति की इस डील को लेकर अभी से ही सवाल उठ रहे हैं, मगर फिर भी उम्मीद की जा रही है कि हालात संभाले जा सकते हैं। हो सकता है कि अमेरिका के भीतर से युद्ध के खिलाफ हुई आवाज का भी इस युद्ध विराम में हाथ हो। मगर याद रखना चाहिए कि भारत, पाकिस्तान और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम करवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप गजा और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पाए हैं। रवीश कुमार सर का वीडियो देखने के लिए रवीश कुमार ऑफिशियल पर देख सकते हैं।